नमस्कार। देश इस समय दोहरी आपदा से जूझ रहा है। साल डेढ़ साल से अर्थव्यवस्था का संकट या अर्थव्यवस्था की आपदा वो तो थी ही, और इधर 3-4 महीने में कोरोना ने देश को गिरफ्त में ले लिया। और कोरोना से निपटने के लिए जो भी हमने उपाय किए, जो भी हमने तरीके अपनाए, उसने अर्थव्यवस्था का संकट और बढ़ा दिया। ये मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि हम जैसी हालत में इस वक्त हैं, वैसी हालत में अब हम तीसरी किसी आपदा को झेलने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी ही एक आपदा का अंदेशा एक अपराध शास्त्री होने के नाते उस अंदेशे पर मैं गौर कराना चाहता हूं। और वो अंदेशा है आर्थिक अपराधों की बाढ़ आ जाना। युद्ध हो, महामारी हो, अकाल हो, इस तरह की आपदाओं के बाद आर्थिक अपराध बढ़ना, ये एक कालजयी प्रकार का अनुभव है। लगभग हमेशा ऐसा होता है। अगर गौर करें तो पिछले हफ्ते अमेरिका में जो लूटपाट हुई, दुकानों को जो लूटा गया, वो इस बात की तस्दीक करता है। हम अपने देश को देखें तो कई महीनों से, और कोरोना के बाद तो और ज़्यादा, जिस तरह से करोड़ों नौकरियां चली गईं, काम धंधे बंद हो गए। अगर हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ राजनीतिक तबके को छोड़ दें तो देश का लगभग हर तबका एक आर्थिक बेचैनी और एक आर्थिक हताशा में है। और ये आर्थिक हताशा और आर्थिक बेचैनी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, आर्थिक अपराधों का शिकार होने के लिए संवेदनशील बनाती है। उन्हें मतलब उसके लिए वल्नरेबल बनाती है। ऐसे सिर्फ आर्थिक अपराधों से तस्वीर बनती नहीं, उन आर्थिक अपराधों के रूप का भी जिक्र होना चाहिए। अपराध शास्त्रीय अनुभव है कि ऐसे संकट के बाद कालाबाजारी, जमाखोरी, चोरी, लूट, डकैतियां, आर्थिक शोषण, भ्रष्टाचार, ठगी, ऐसे अपराध बढ़ जाते हैं। ठगी, खासतौर पर ठगी का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि अभी हाल ही में जो उपाय हमने अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए किए हैं, और जिसमें बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालने की जो तरकीब निकाली है, तो जाहिर है कि सरकारी खर्च लाखों करोड़ रुपए का जो होने जा रहा है, वो भ्रष्टाचार के लिए संवेदनशील स्थितियां बना देगा। और अगर बिल्कुल अभी जो 1-2 दशक से जो नया दौर हमारे काम धाम में चालू हुआ, वो साइबर फैसिलिटी का इस्तेमाल, तो साइबर क्राइम बढ़ने के लिए ये बिल्कुल ही संवेदनशील स्थितियां हैं। एक छोटा सा शोध अनुभव है। एक शोध हवाले से इस बात को बताया जा सकता है कि इस समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ लोग वर्क फ्रॉम होम, यानी अपने घर से काम कर रहे हैं। ज़्यादातर काम साइबर फैसिलिटी से हो रहा है। वित्तीय लेन देन घर में बैठकर लोग करने को मजबूर हैं।
ऐसे ही मौक़ों पर जो साइबर सेंधमारी है उनको एकदम सक्रिय हो जाने का मौका मिलता है। और ये कोई छोटी मोटी ट्यून में, बहुत छोटे पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पर अंदेशा है। अब अगर इन अपराधों के लिए रोकथाम की बात हो या अभी से तैयारी की बात हो, तो ये हमें जो अनुभव हुए हैं कोरोना से और अर्थव्यवस्था से निपटने के मामले में, उससे हमें जान लेना चाहिए कि तदर्थ रूप से, आकस्मिक तरीकों से, तात्कालिक रूप से हम इनसे निपट नहीं पाते। बहुत पहले से तैयारी करना होती है। आपदा से निपटने के लिए अगर आर्थिक विपदा आने वाली है, आर्थिक आपदा आने वाली है, आर्थिक अपराधों की बाढ़ आने वाली है, तो उसके मिटिगेशन के लिए, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी तीव्रता को कम करने के लिए तैयारी अभी से करना होगी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अभी से चौकन्ना होना पड़ेगा, उन्हें प्लान अभी से बनाना होंगे। अपराध शास्त्रीय सुझाव अगर देना चाहें तो आमतौर पर सर्विलेंस है, विजिलेंस है, सजेशंस के लिए जो भी हम गाइडेंस करते हैं। और जो इस वक्त आर्थिक अपराधों के शिकार होने के लिए संवेदनशील तबका है, उसको जागरूक करने का जो कार्यक्रम है, उसको अभी से चालू करने की ज़रूरत है। समझदारी अभी से तैयारी में है। धन्यवाद।